एक स्वर्ल केक या जेब्रा केक बनाएंगे। इसका टेक्सचर ऐसा है इसलिए इसको जेब्रा केक बोलते हैं। पर ख़ास बात ये रहेगा कि ये सूजी से बनेगा, आटे से बनेगा, बिना मैदे का बनेगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर हाँ, इसमें आटे ही है और काफ़ी अलग बनता है। दाना दाना आप देख पा रहे होंगे सूजी का है। शुगर है इसमें, आप चाहें तो अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं पर इसमें मैदा एडेड नहीं है। बहुत सॉफ्ट बनता है और घर में अगर किड्स हो तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा अलग बनता है, मोज़ाइक केक भी बोल सकते हैं पर इसे प्रॉपर स्वर्ल्स आते हैं, इसका अच्छे रिंग्स बनते हैं और ढेर सारा रिंग्स है। आप चाहें तो कम रिंग्स वाला भी बना सकते हैं पर मेरा ढेर सारा रिंग्स था। तो सूस फूड कॉर्नर स्टाइल में सूजी आटे का जेब्रा केक। नमस्कार, मैं हूं शुभंकरी और आप सबका स्वागत करती हूं मेरा चैनल सूस फूड कॉर्नर पे। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को टैप करना मत भूलिएगा। बेल बटन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा और मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पे ब्लेंडर जार ले ली हूँ, इसी में ही शुरुआत वाला इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। दही मैं यहाँ पे ले ली हूँ आधी कप। नॉर्मल घर का दही है, ऐसा नहीं कि बहुत खट्टा हो, नॉर्मल दही है, उस ब्लेंडर में डाल दी। चीनी में ले ली हूँ 1 कप, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 कप ली हूँ, कम ज़्यादा मात्रा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इतना डालने पे मीडियम मीठा बनेगा। दूध ले ली हूँ आधा कप और तेल रिफाइन ऑयल ली हूँ यहाँ पे मैं आधा कप। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूँगी। चाहे तो आप नॉर्मली स्पून या विक्स से भी इसको कर सकते हैं पर इस तरह से अच्छे से एकदम क्रीमी बन जाता है और जल्दी बनता है। तो ये प्रोसेस में यूज़ करती हूँ। इसमें हम डालेंगे 1 कप बारीक वाला सूजी। अगर बारीक वाला सूजी ना हो तो आप नॉर्मल सूजी को भी ग्राइंडर में मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें सूजी को मिला लेंगे, अच्छे से ये मिल जाएगा और 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि सूजी सारा दही और दूध को अच्छे से सोख ले। तो देखिए 15-20 मिनट मेरा हो गया है। अब ये सूजी अच्छे से सोख कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। मैदा नहीं यूज़ कर रहे हैं, गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं। एक स्ट्रेनर में इसको हम गेहूं का आटे को डाल दूँगी। उसमें बेकिंग पाउडर 1 छोटी चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 छोटी चम्मच और 1 चुटकी नमक में डाल दूँगी। सब चीज़ों को चला के जो भिगोया हुआ सूजी था ना उसमें डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से सब मिला लूँगी और वनीला एसेंस डाल दूँगी मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच। आप देख पा रहे होंगे बैटर कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम परफेक्ट है। अब इस बैटर को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। 2 बॉल ले ली हूँ, उसमें आधा आधा कर लूँगी क्योंकि हम जेब्रा केक बना रहे हैं तो एक चॉकलेट बैटर बनेगा और एक वनीला। वनीला वाला तो हम वनीला एसेंस डाल दिए हैं और दूसरा वाला बॉल में हम इसको चॉकलेट बैटर बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर। अच्छे ब्रांड का ले तो बहुत अच्छा कलर आता है और क्योंकि कोको पाउडर डालने के बाद थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो एक स्पेशल टिप यहाँ पे है, इसमें 2 बड़ा चम्मच दूध डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा ग्लेज आएगा और कोको पाउडर डालने के बाद बैटर मतलब केक जो बनेगा ना चॉकलेट वाला पार्ट का वो ड्राई भी नहीं होगा। तो याद से ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, 2 चम्मच दूध डाल दें और देखिए कितने अच्छे से कोको पाउडर मिल गया है और बहुत अच्छे से इसमें झाग भी आ रहा है। तो ये परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, क्योंकि सूजी है, हमको बनाना है जेब्रा केक तो हमको टेक्सचर स्मूथ चाहिए तो दोनों को इंडिविजुअली हम पीस लेंगे। तो ये मैं चॉकलेट वाला पीस ली और ये वनीला वाला पीस ली। अब बन गया ना पूरा स्मूथ मैदे वाले बैटर की तरह, जबकि इसमें सूजी है और आटा है। तो नॉर्मल केक टिन में ली हूँ, उसको बटर पेपर से ऐसे ग्रीस कर ली हूँ। अब जेब्रा केक बनाने के लिए हम पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं छोटा वाला जो कच्चल रहता है ना अराउंड 2 टेबलस्पून उसमें आ जाएगा, उतना बैटर पहले मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा, आपका जो स्वर्ल्स है थोड़ा बड़ा बनेगा। तो मैं वैसा नहीं की, मैं आपको इनिशियली दिखा दी, उसके बाद 1 टेबलस्पून वाला जो चम्मच है ना उसको लेके अल्टरनेटिवली एक बार वनीला वाला एक बार चॉकलेट वाला डालती जाऊँगी। तब तक डालूँगी, सेंटर में डालूँगी जब तक कि सारा बैटर ख़त्म ना हो चॉकलेट और वनीला का। तो अगर आप चाहे कम स्वर्ल्स बने, ऐसे रिंग्स कम बने, तो आप जो छोटा वाला करछुल में शुरू में दिखाई जिसमें 2-3 टेबलस्पून आएगा वो यूज़ कर सकते हैं। पर मुझे ज़्यादा रिंग्स पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून वाला जो चम्मच होता है यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा, ढेर सारा रिंग्स बनेगा। मैं एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड की हूँ तो आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ कि किस तरह से ढेर सारा रिंग्स बन रहा है, देखिए। और बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बीच में डालते जाएं। सूजी का बना रहे हैं, ध्यान रखें। तो इस तरह से मैदे का होता तो इतना हम इसको ध्यान से नहीं करते,
पर सूजी का है तो बहुत अच्छे से इसको हम पीस दिए हैं और धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं एक एक चम्मच डाल रही हूँ, देखिए कितना सुंदर और कितना सारे रिंग्स बन रहे हैं मेरा। आप बड़ा वाला करछुल यूज़ करेंगे तो इतना रिंग्स बनेंगे ही नहीं, कम ही रिंग्स बनेगा। थोड़ा सा एडजस्ट करते जाए और बीच में डालते जाए, वो अपने आप फैलते जाएगा। बहुत सारा रिंग्स बना है, लगभग 50-60 रिंग्स है मेरा। इसको टैप कर ले एक बार अच्छे से, और तब तक मैं एक डीप पैन चढ़ा दी हूँ जिसमें हमेशा मैं केक बेक करती हूँ। मीडियम फ्लेम पे उसको चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, और एक टूथपिक लेके इस तरह से इसको डिज़ाइन बना दूँगी। अपने ऊपर आप डिज़ाइन बनाएं, ज़्यादा ना बनाएं, इस तरह से एक फ्लावर टाइप में बना दी लेफ़्ट राइट करके 8 डायरेक्शन से। और चलिए इसको तब बेक करते हैं। और जैसे मैंने बोला मेरा ये प्री हीट हो गया है, ऑलमोस्ट 10 मिनट से मैं मीडियम आंच पे इसको चढ़ाई हुई थी। एक ऐसे रिंग डाल दी हूँ। अब इसको इसके अंदर रख दूँगी, अच्छे से प्री हीट होना चाहिए। अब इसको ढक्कन लगा दूँगी और लगभग 40 से 45 मिनट इसको लगेगा बेक होने पे, मीडियम फ्लेम पे। बात है कि आपकी गैस के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप 30 मिनट्स के बाद एक बार चेक कर लें। और मैं ये पूरा आपको रिकॉर्ड करके दिखाई हूँ, देखिए कितना सुंदर राइज़ हुआ है, बहुत अच्छे से मेरा बेक हुआ। और मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ, टूथपिक डाल के दिखाती हूँ, एकदम मेरा क्लियर आया है। दैट मीन्स मेरा केक बेक्ड है। अगर आपके पास टूथपिक में ज़रा सा लगता है, गीला लगता है, तो आप उसको थोड़ा सा और पका लें, पर ये परफेक्ट है। अब ठंडा करने के लिए रख दी हूँ। ठंडा करने के लिए कोई टॉवल ढक के रखे, क्लॉथ। अब उसको साइड से डीमोल्ड कर दी। अब इसको मैं पलट देती हूँ प्लेट पे और आपको दिखाती हूँ कि हमारा बेहतरीन सूजी वाला केक कैसा बना है। धीरे से बटर पेपर निकाल देंगे, इसीलिए बटर पेपर बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको धीरे से हम निकाल देंगे, साइड से भी निकाल देंगे, और फिर वापस इसको मैं पलट देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि रिज़ल्ट कैसा आया है। जैसे मैंने बोला, आप चाहें तो कम रिंग्स वाला भी बना सकते हैं, पर मुझे ऐसा ढेर सारा रिंग्स पसंद है और बहुत सॉफ्ट बना है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि सूजी का है, आटे का है, और कितना यम दिख रहा है। और मैं इसे काटती हूँ, मेरे काटने के तरीके से ही आप जान पा रहे होंगे कि ये सुपर सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से बना है। और पैटर्न मैं आपको पास से दिखाती हूँ, जितना हम मेहनत किए हैं ना उसका ये पैटर्न है। ढेर सारा रिंग्स है। मैदे वाला होता तो इसका पैटर्न का लुक थोड़ा अलग होता, सूजी वाला है इसलिए अलग है। और पास से देखिए कितना सुंदर आया है। तो ज़रूर बनाइए इस तरह से सूजी का केक। और मैं आपको इसको दबाकर भी दिखा देती हूँ, ये कितना सॉफ्ट है। सूजी केक है तब भी इतना अच्छे से होल्ड किया है। किड्स के लिए तो बहुत एडवेंचरस हो जाता है, अगर सब आपके पास रहें तो उनको भी इन्वॉल्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा ये केक बनाने में। बस थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखिए। और मैंने तो इंग्रेडिएंट्स में भी इतना आसानी कर दिया है, सूजी का है, आटा का है, तो सब कोई एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल बटन निश्चिंत दबाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।